टुडेज हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन यस्टरडेज चॉइस। वो कहा जाता है ना कि आप अभी जो जिंदगी जी रहे हो वो आपके पास्ट यानी भूत पर डिपेंड करता है कि आपने अपने भूत को कैसा व्यतीत किया था। कहने का मतलब ये है कि जैसा कर्म किया होगा वैसा ही फल पाओगे। ठीक उसी तरह ये हमारे पूर्वजों का ही कर्म है जो हमें आज फल स्वरूप इतने आधुनिक दुनिया, इस स्मार्टफोन और तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के युग में जीने का मौका मिला। किसी भी चीज की उत्पत्ति के लिए उसके बनने से हजारों साल पहले ही रिसर्च चालू हो जाती है। वैसे आपको क्या लगता है कि आप अभी जो आसपास की चीजें देखते हो, ये मोबाइल फोन, ये लैपटॉप, ये टीवी और नेटवर्क्स का ऐसा जाल जिसमें एक शब्द बोलते ही वो बात दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचना, यह सभी चीजें क्या आज से हजारों साल पहले भी थी? ऑब्वियस सी बात है नहीं। इन सभी चीजों को बनाने के लिए न जाने कितने ही गहरे अध्ययन की आवश्यकता पड़ी होगी। लेकिन मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? दरअसल इन सभी चीजों की शुरुआत होती है आज से तकरीबन 100 साल पहले। सन 1923 एल्बर्ट मोंडी नाम का एक व्यक्ति दुनिया के सामने एक बुक पब्लिश करता है जिसका टाइटल था द 9 अननोन मैन। और इस बुक के पब्लिश होते ही इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस बुक में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है जिसे अगर आपने पढ़ा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस पूरे बुक की कहानी की शुरुआत होती है आज से तकरीबन 2000 साल पहले, जब सम्राट अशोक पूरे भारतवर्ष के राजा हुआ करते थे। साल 2035 बीसी तक अपनी मेहनत और असीम शक्तियों के बल पर सम्राट अशोक अपने करियर के पीक पर थे। सम्राट अशोक को उस समय तक हराना नामुमकिन सा हो चुका था। बहुत से लोगों का यह भी कहना था कि सम्राट अशोक के पास कुछ ऐसे दैविक और अमूल्य शक्तियां हैं जिसके दम पर वह पूरी दुनिया जीत सकते हैं। सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था। महाराज अशोक एक के बाद एक लगातार युद्ध जीतते चले आ रहे थे, पर एक युद्ध ऐसा भी आया जिसने अशोका की पूरी जिंदगी ही बदल डाली, कलिंग वार। यही वो युद्ध था जिसके बाद से अशोका ने युद्ध का रास्ता छोड़ शांति का रास्ता अपना लिया। लेकिन क्यों अशोका ने युद्ध का रास्ता छोड़ दिया? दरअसल बहुत से इतिहासकारों का यह कहना है कि अशोका भले ही कलिंग वार जीत चुके थे, पर इस युद्ध में 1 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सम्राट अशोक 1 लाख लोगों के मरने का बोझ सहन नहीं कर पाए और बस तभी से वह युद्ध का रास्ता छोड़ बुद्धिज्म यानी शांति के रास्ते पर चल पड़े। पर अशोक सिर्फ यहीं तक नहीं रुके। अशोक ने एक सीक्रेट सोसाइटी का भी गठन किया। सीक्रेट सोसाइटी उसे कहते हैं जो दुनिया की नजरों से दूर रहकर दुनिया की रक्षा करते हैं। पर इस सोसाइटी में कितने लोग थे? जवाब है 9 लोग। पर कौन थे ये 9 लोग? अशोक ने अपने राज्य के 9 सबसे बुद्धिमान लोगों को बुलाया और उन्हें सौंपी अलग अलग फील्ड्स की एक एक किताब और बोले, जाओ अब सभी को दुनिया भर का भ्रमण कर असीम ज्ञान अर्जित करना है। और वह ज्ञान ऐसी होनी चाहिए जो पूरी दुनिया में किसी और के पास ना हो। पश्चात आपको वो सारी नॉलेज अपने अपने किताब में लिख लेनी है। इस थ्योरी के मुताबिक अशोक ये नहीं चाहते थे कि उनके 9 लोगों के द्वारा लिखी गई 9 बुक्स किसी भी तरह से किसी गलत हाथों में जाए। अगर यह बुक्स किसी गलत हाथों में पड़ गई तो यह इंसानियत के लिए खतरा भी बन सकता है। माना यह जाता है कि किंग अशोका के ये 9 लोग अपने अपने फील्ड्स में इतने इंटेलिजेंट, इतने बुद्धिमान हो चुके थे कि उन्हें किसी के लिए भी हरा पाना मात्र एक कल्पना बन चुका था। पर अब सवाल ये आता है कि उन 9 लोगों के द्वारा लिखी गई 9 बुक्स किन किन विषयों पर लिखी गई थी। पहली बुक जो उन 9 लोगों में से किसी एक के पास थी वो है प्रोपोगेंडा। इस बुक में ये बताया गया है कि आप कैसे किसी भी इंसान को अपने बातों की माया जाल में फंसा सकते हो, चाहे वो इंसान कितना भी ढीठ या जिद्दी क्यों ना हो। आपके एक इशारे पर वो इंसान आपके लिए कुछ भी कर सकता है। अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया तो आप किसी के भी दिमाग के साथ खेल सकते हो। दूसरी बुक जो उन 9 लोगों में से किसी एक के पास थी वो है फिजियोलॉजी। यह बुक तो और ही कमाल की है। इस बुक में आपके शरीर से रिलेटेड ऐसी ऐसी बातें बताई गई है जितना शायद आप भी नहीं जानते। इस बुक में यह बताया गया है कि आप किसी भी इंसान को बस छूकर उसकी बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर कर सकते हो। आप बोलोगे ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ये तो बस फिल्मों और कहानियों में ही पॉसिबल है। पर यार ये असल जिंदगी में भी पॉसिबल है।
आपने एक्यूप्रेशर का नाम तो जरूर सुना ही होगा। एक्यूप्रेशर उसे कहते हैं जिसमें आपके शरीर के किसी भी अंग को दबाकर बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो सकती है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। जैसे अगर आपको डायबिटीज है तो आप अपने हथेली के इस जगह पर दबाओगे तो आपकी डायबिटीज बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। पर ये तो इस बुक की एक छोटी सी नॉलेज है। अगर ये बुक किसी गलत हाथों में पड़ गई तो फिर तो आप सोच ही सकते हो। तीसरी बुक लिखी गई है माइक्रोबायोलॉजी पर। क्या आपने कभी भी यह सोचने की कोशिश की है कि मरने के बाद क्या होता है? ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है कि मरने के बाद क्या होता है। पर ऐसा कहा जाता है कि इस बुक में उन सारे सवालों का जवाब है जिसे आज तक विज्ञान भी नहीं समझा पाया। चौथी किताब लिखी गई है अल्केमी पर। इस बुक के मुताबिक आपके पास इतना 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 सोना आ जाएगा कि आप रातों रात यूं मिनटों में करोड़पति बन जाओगे। आप बोलोगे चल कितना फेंक रहा है, इतना भी कोई फेंकता है। इस बुक में सोना बनाने का कोई फॉर्मूला लिखा है क्या? जी हाँ, आपने सही पकड़ा। इस बुक में वाकई में सोना बनाने का फॉर्मूला है। ऐसा कहा जाता है कि आप इस बुक की मदद से कुछ सिंपल रिएक्शन कर कर अनलिमिटेड सोना बना सकते हो। पांचवी बुक लिखी गई है कम्युनिकेशन पर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इस बुक में बातचीत के बारे में बताया गया है। पर यार, इस बुक में इंसानी बातचीत नहीं बल्कि धरती से हजारों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर एलियंस के साथ कम्युनिकेट करने की बात कही गई है। अगर आपने इस बुक को समझ लिया तो आप धरती पर बैठे बैठे एलियंस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। पर ये भी एक सोचने वाली बात है कि इतने साल पहले भी अशोका के 9 लोग एलियंस के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते थे। छठी किताब लिखी गई है ग्रेविटेशन पर। हमें बचपन से ये बताया गया है कि जब न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा तो ग्रेविटी की खोज हुई। पर इस बुक के मुताबिक ग्रेविटी की खोज आज से 2000 साल पहले ही अशोका के 9 लोग कर चुके थे। और भी इस बुक में ग्रेविटी के बहुत से सीक्रेट्स छिपी हो सकते हैं। जैसे आज के समय में हम ये तो जानते हैं कि ग्रेविटी कैसे काम करती है, पर ये नहीं जानते कि ग्रेविटी किस चीज से बनी है। बहुत से साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ग्रेविटी पार्टिकल्स से बनी है जिसे ग्रेविटॉन्स कहते हैं और ये लाइट यानी प्रकाश की गति से चलती है। 7वीं किताब लिखी गई है कॉस्मोगनी पर। अगर आपने कॉस्मोगनी की किताब पढ़ ली तो आप इस अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगा सकते हो। आज के प्रेजेंट डेट में हम ब्रह्मांड के 1% भाग को भी नहीं समझ पाए हैं। पर इस बुक की मदद से आप ब्लैक होल, डार्क मैटर और सुपरनोवा जैसे बड़े बड़े रहस्यों का भी पता लगा पाओगे जिसे आज तक साइंटिस्ट ने भी नहीं समझा पाया। 8वीं बुक है लाइट। इस बुक के बारे में ज्यादा कुछ जानकारियाँ नहीं है, इसलिए हम इस बुक को स्किप करते हैं। 9वीं और आखिरी बुक लिखी गई है सोशियोलॉजी पर। पढ़ाई में टॉप करना हो, जॉब में प्रमोशन पाना हो या फिर बिजनेस में सक्सेस होना हो, इन सभी चीजों को पाने के लिए चाहिए अद्भुत नॉलेज जो इस आखिरी वाली किताब में कूट कूट कर ठूस ठूस कर भरी है। ऐसा कहा जाता है कि आप इस बुक की मदद से वह सारी चीजें पा सकते हो जो एक नॉर्मल इंसान की इच्छा होती है। तो यह तो हो गई उन 9 बुक्स की बात। पर अभी तक आपने उन 9 लोगों और उनकी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जाना ही कहाँ है। टेलबोट मुंडी जो इस पूरी कहानी के रचयिता हैं, वो बताते हैं कि 2000 साल पहले फॉर्म हुई अशोका की सीक्रेट सोसाइटी आज भी अस्तित्व में है। इस बात से आपके मन में भी यह ख्याल जरूर आ सकता है कि यार ये 9 लोग लगातार पिछले 2000 सालों से कैसे जिंदा हैं। तो इस पर इस बुक के ऑथर कहते हैं कि वह लोग इतने बुद्धिमान हो चुके थे कि उन्होंने एक ऐसे रसायन यानी केमिकल का आविष्कार कर लिया था जिससे उनकी उम्र एक समय के बाद बढ़नी बंद हो गई और ऐसे वह 9 लोग आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। टेलबोट मुंडी ये भी बताते हैं कि अगर इन 9 लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान किसी फील्ड में इतना इंटेलिजेंट है तो वह उसे अपने सोसाइटी का मेंबर बना लेते थे। एक थ्योरी के मुताबिक अल्बर्ट आइंस्टाइन, विक्रम साराभाई और अब्दुल कलाम जैसे लोग भी इस सोसाइटी का मेंबर हुआ करते थे। आज के युग में आप जो भी आसपास की बड़ी बड़ी आविष्कारें देखते हो, ये स्मार्टफोन, ये लैपटॉप और ये टीवी, ये सभी चीजें इन 9 लोगों के द्वारा ही संभव है। वीडियो के एंड में ये सवाल आता है कि टेलबोट मुंडी के द्वारा लिखी गई ये कहानी रियल है
और अगर ये रियल है तो वह 9 लोग अपने अपने बुक्स की सारी नॉलेज दुनिया को क्यों नहीं बता देते। और इन सभी सवालों का एक ही जवाब है और वो है